राजद के एमएलसी सुनील सिंह का जो है फिर से नियुक्ति हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद से उनको फिर से नियुक्त कर दिया गया था और आज मतलब इमीडिएट इफेक्ट के बाद जो है उसके बावजूद भी 4 दिन का समय लग जाता है और आज एमएलसी सुनील सिंह आज फिर से सदन में होंगे। क्या उनका तेवर अलग होगा या फिर से वही तेवर के साथ वो नीतीश कुमार पे गरजेंगे? लेकिन उन्होंने इस सवाल पे साफ साफ कह दिया कि हम किसी को कुछ नहीं कहने वाले हैं, लेकिन खूब गरजे हैं बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर। सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। जो लगातार तानाशाह सरकार के शिकार होते रहे हैं, यह उनकी जीत है। यह जीत जो है किसानों की जीत है, बेरोजगारों की जीत है। और जिस तरह से सदन में बेरोजगारों के लिए जो मैं लगातार आवाज़ उठाता था, किसानों के लिए लगातार आवाज़ उठाता था और पूरा बिहार जो भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है उन बातों को उठाता था, उसी साजिश का मैं शिकार हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उन्होंने बताया कि कोई भी सरकार न्याय से ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। और आज जो हमारा वापसी हुआ है, इसके लिए जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिला करके मेरे साथ खड़ा थे, मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लीडर तेजस्वी यादव जी को, जो लगातार किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों ने भी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, उन्होंने मेरे हौसला को अफजाई किया और कहा कि अन्याय के विरुद्ध आपको लड़ते रहना है। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति, जिन्होंने कहा कि चाहे तुमको जहां तक लड़ाई लड़ना पड़े, हमारे राष्ट्रीय जनता दल तुम्हारे साथ है अन्याय के विरुद्ध। और जितने भी ये तानाशाह सरकार है, हिटलर शाह सरकार है, इसके विरुद्ध लड़ाई चाहे तुमको जिस अंजाम तक लड़ना पड़े, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है। 7 महीने की लंबी लड़ाई आपने लड़ी और इमीडिएट इफेक्ट लिखा हुआ था, फिर भी डिले हुआ, कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, शर्म आना चाहिए अब ऐसे सरकार को जो न तो संविधान को मानती है, न माननीय सर्वोत्तम न्यायालय के आदेश को मानती है। और आप ऐसे समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इमीडिएट इफेक्ट, उसके बाद भी अगर लागू करने में 9 दिन का अगर समय लगता है, तो हम तो किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यह पूरा राज्य की जनता देख रही है कि आप लोग कैसे न्यायालय के आदेश को मानते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, यह बिहार की पूरी जनता देख रही है। क्या सुनील सिंह का पुराना अंदाज एक बार फिर से सदन में दिखेगा सर? देखिए, हमारा कोई न तो पहले अंदाज था और आज है। लगातार जो मैं किसानों की आवाज़ को लगातार उठाता रहा, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाता रहा, शोषितों की आवाज़ को उठाता रहा और बेरोजगारों की आवाज़ को उठाता रहा। पहले भी उठाए और जो मैं 7 महीना इस सदन में नहीं था तब भी मैंने सड़क से उठाता रहा। और आज भी जब भी मुझे मौका अगर पार्टी देगा तो उसकी बात को मैं सदन में रखने का कार्य करूंगा। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ब्रूटल हत्या हुई है लड़की के साथ, उसकी मर्डर कर दी गई है। देखिए, अब बिहार में आप विधि व्यवस्था की बात ना करें, भ्रष्टाचार की बात ना करें। अब तो स्थिति यह है कि अब कोई संवेदक महिला कहीं पे काम मांगने जाती है तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह से रोज प्रतिदिन यहाँ हत्याएं हो रही है, यह हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार है। आप अगर कोई भी ब्लॉक में जाते हैं प्रमाण पत्र लेने, इवन मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने जाते हैं, तो बगैर रिश्वत का काम नहीं होता है। तो बिहार में अब यह कोई सब्जेक्ट ही नहीं रह गया इस भ्रष्टाचारी सरकार में। अब हो गया।